So, good afternoon, Aditya. गुड इवनिंग मिस। 4 बजे गुड इवनिंग होता है। आज जो है हम करेंगे ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो लास्ट हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में देखा कि हाउ टू डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ प्लेस ऑफ अ प्लेस। तो ये चैप्टर में है अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इंटीरियर मतलब क्या? अर्थ के अंदर। वी लिव ऑन अर्थ, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। गेट इट? तो अर्थ के अंदर क्या है? तो अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारे हॉट मैग्मा, लावास, बराबर है। तो ये सब हमारे अर्थ के नीचे अंदर है। तो अर्थ इंटीरियर कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डज द अर्थ इंटीरियर हैव? ये चैप्टर में हमें सीखना है। ओके। सो शायद 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थक्वेक कैसे होता है, वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वर इजेक्टेड ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। दिस ऑल यू आर स्टडीड इन 7th स्टैंडर्ड। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखो हमें ना एक एक्टिविटीज दिया है। Boil half a liter of milk. When the milk comes to a boil, switch off the gas. Keep a lid on a vessel. दूध उबलेगा तो बंद कर दो और उसके ऊपर ढक्कन रखो। So what will you see after 10 minutes? 10 मिनट के बाद क्या देखोगे? तो remove the lid, take it to a side and tilt it. Observe what happened. What can you see on the milk? In what form do you see the layer of matter on the milk? Remove this layer of matter. Take a note of a difference in temperature of the matter and milk and answer the question. When the milk was kept boiling, in which state it was? When the milk was boiling, what did you observe? What had accumulated over the lid of the vessel? Tell whether the matter accumulated on the milk is liquid or solid. Was it cooler or hotter than the milk below? On which other substance can similar experiment be carried out? तो यहाँ पे दूध को हमें बॉईल करना है, मिल्क को बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर जो लेयर होगा वो लेयर किसका होगा? क्रीम का, दैट इज अ मलाई का, राइट। उसके ऊपर हम लीड को कवर करेंगे। तो लीड पर जो है वो कौन सा स्टेट, मतलब कि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग मिल्क में से जो वेपर आती है वो लीड के कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो कंडेंसेशन होता है। दैट मीन्स कि वेपर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है? सो बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वाज इन ए लिक्विड स्टेट. After it came to a boil, steam started coming out from it. After some time, a thick layer of cream developed over the milk. The temperature of the cream is lesser than the milk below. अगर हम ऊपर का क्रीम निकालेंगे तो वो इतना गर्म नहीं होगा जितना कि हमारा मिल्क का टेम्परेचर हाई है. Thus, it can be implied that creamy layer cool faster than the milk below it. मतलब कि जो नीचे का लेयर है, दूध जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन एज इट इज है, जबकि ऊपर का क्रीम है वो इतना जल्दी गर्म है लेकिन वो इमीडिएटली 10 to 15 मिनट्स में वो ठंडा भी हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा. Which remain hot in a liquid form. A similar process occur when the earth cool. तो अर्थ जब भी ठंडा हो गया, तुम्हें पता है अर्थ एक्चुअली कैसे फॉर्म हुआ? तो पहले वो गैसियस फॉर्म में था. प्लेनेट जो थे वो गैसियस फॉर्म में थे, वो कंटिन्यूस एकदम स्पीड में रोटेट हो रहे थे, स्पीयरिकल स्पीयर्स हो रहे थे, एकदम अपनी ही अपने ही एक्सिस पर जो गैस है वो एकदम घूमते रहते थे. जैसे जैसे वो घूमते गए तो वो गैस स्टेट में से क्या बन गए? लिक्विड में, और लिक्विड स्टेट में से फिर वो सॉलिडिफाई बन गए. तो दिस इज हाउ द अर्थ फॉर्म. जो उसका ऊपर का सरफेस है वो ऐसे बना है, लेकिन उसके अंदर तो अभी भी हॉट लावा ही है. द साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज फॉर्म आउट ऑफ द सोलर सिस्टम इटसेल्फ. अर्थ अपने आप से बना है, हम थोड़ी अर्थ को बनाने गए, हम तो यूनिवर्स को बनाने गए नहीं. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, खुद से बना है.
इनिशियली द अर्थ वाज अ गैसियस हॉट बलून, जो मैंने अभी आपको बताया. ओके, इट कूल डाउन एज इट रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस. मतलब वो कम रोटेट होता गया, घूमता गया गैसियस फॉर्म में, और वो ठंडा हो गया. The process of cooling took place from the outer surface towards the earth center. तो कूलिंग प्रोसेस कहाँ से होती है? आउटर सरफेस से कूल होता गया और बाद में वो कहाँ तक आया कूल होने के लिए? सेंटर में. As a result, outer layer, that is a crust of the earth, become cooler and solid. But as we move from the surface of the core, heat increase, and at a certain depth, the interior of the earth is in a semi-liquid. तो ये घूमता है, तो आउटर जो बाहर का गैस होगा वो जल्दी लिक्विडिफाई सॉलिडिफाई हो जाएगा, लेकिन जैसे अंदर है वो तो अभी भी जो है वो सेंटर में और सेमी लिक्विड फॉर्म में ही है, और उसका टेम्परेचर एज इक्वल टू एज सन. सन के जितना है अर्थ का टेम्परेचर. द अर्थ इंटीरियर टेम्परेचर इज नियर बाय 5500 डिग्री सेल्सियस, whereas the sun's surface temperature is 6000 degrees Celsius. तो Earth's interior is as hot as sun. Sun के जितना ही वो गर्म है Earth का interior. Okay. Man has always been inquisitive about what lie in the interior of Earth. A direct observation of Earth interior. A direct observation of Earth interior has not been possible as yet. अभी अर्थ के अंदर कैसा है क्या है हम थोड़ी जा सकेंगे? हम अर्थ के अंदर कोई नहीं जा सकता ना. अर्थ को हम काट थोड़ी सकते हैं. सेंटर में से काटा, नीचे गए, वापस आए, वापस वो फेविक्विक से जॉइंट कर दिया है. कौन सा एडवर्टाइजमेंट है वो? फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं, कुछ ऐसे ही है ना आदित्य? फेविकोल का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, Which? फेविकोल का कुछ एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है ना, मजबूत. Yes, miss. सब जोड़ते हैं वो. याद नहीं है मुझे. तो अर्थ का इंटीरियर ऐसा थोड़ी है कि हम उसको सेंटर में से काटा अर्थ को, फिर नीचे गए, अंदर गए, फिर वापस आए, फिर वापस जो सेंटर में से काटा उसको ज्वाइंट कर दे. फेविक्विक का मजबूत जोड़, टूटेगा नहीं, ऐसे तो है नहीं ना. तो अर्थ के इंटीरियर में क्या है? वी ऑलवेज बी ईगर टू फाइंड what is in the earth's interior. Through various methods, the scientists have tried to estimate about the same. To infer about this, study of the material coming out of a volcanic eruption and the seismic waves is most important. So, Earth interior में क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो volcanic eruption, during the time of volcanic eruption, जो वहां से मैग्मा, गैस, स्टीम जो इजेक्ट होते हैं, इजेक्ट मतलब volcanic eruption में बाहर निकलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर शायद क्या हो सकता है. When lava cool and solidify, igneous rock are formed. Through the estimate of the study of temperature, density, gravitational force, and pressure, the interior of Earth was understood. For instance, when we go deep into the mine, we feel an increasing temperature. Similarly, the magma coming out of volcano from the Earth interior is hot. Such a estimation were made by the geologists. Several earthquakes occur in various places on the earth every year. Seismic waves are generated. These waves travel through the interior of the earth. So the study of the direction and velocity help us to estimate about the interior of the earth. Man has also tried to dig deep boreholes in interior to know more about the same. तो अर्थ इंटीरियर में क्या है कैसे पता चलेगा? वॉल्केनोस के एट द टाइम ऑफ वॉल्केनो हॉट मैग्मा, गैस, स्टीम जो इजेक्ट होता है उससे पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है. वापस जैसे जैसे अर्थ इंटीरियर में मैग्मा है जो बहुत ही हॉट है. ओके, वॉल्केनोस फॉर्म ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज हॉट. मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर फॉर्म होता है, और जब भी वो इजेक्ट होगा बराबर है तो बाहर वो लावा बन जाएगा. लावा सब जगह स्प्रेड हो जाएगा और बाय मीन टाइम वो सॉलिडिफाई होगा और लैंड सरफेस बन जाता है. तो अर्थ के इंटीरियर में हमें अर्थक्वेक में से या वॉल्केनोस में से जानने को मिलता है.
हमारी जो अर्थ है वो कितनी पुरानी है, तो 4.6 बिलियन ईयर अगो। Initially, the Earth was in a gaseous state. It started cooling through the process of radiation. घूमने से वो cool होना चालू हुआ. The Earth then liquefied. With time, the outermost part of the Earth cooled first and become solid. This outermost layer of the Earth is known as what? Crust. Even today, outer planet of the solar system are in a gaseous state. हमारे solar system की जो outer planet है, आउटर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आउटर प्लेनेट मतलब वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ एंड मार्स, ये जो है 4 आउटर प्लेनेट है। तो आउटर प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम के वो आज की डेट में कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में, मतलब ऊपर का क्रस्ट नहीं, अंदर। नाउ अर्थ कैसे फॉर्म हुआ? द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। तो The Earth's interior divide into a many layer. तो कौन से लेयर से बना है वो? तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ का जो इंटीरियर है वो डिवाइड इनटू अ 3, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट अगेन डिवाइड इनटू अ 2, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। Mantle again divide into a 2, upper mantle, lower mantle, and core again divide into a 2, outer core, inner core. I repeat it. The layer of the interior of the earth was divided into a 3, crust, mantle, and core. Crust again divide into a 2, continental crust, oceanic crust. Mantle again divide into 2, upper mantle, lower mantle, and core again divide into a 2, outer core and inner core. तो सपोज देखो हमें ये अर्थ का पिक्चर दिया है, ये जो बाहर का पार्ट है, these all are a crust. यहाँ पे ही कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट है। फिर अर्थ के क्रस्ट की नीचे का पार्ट, एग्जैक्ट बिलो द क्रस्ट, क्या आता है? मेंटल। एग्जैक्ट बिलो द मेंटल, आउटर कोर। और आउटर कोर के एकदम जो अंदर का पार्ट है वो क्या है? इनर कोर। मिस, हाँ बोलो। ये हम मतलब हमें कैसे मालूम पड़ा कि ऐसे 3 लेयर्स है, सबसे लास्ट वाला इंटर कोर, ये कैसे पता चला? सॉरी, ये इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, जो अर्थ वॉल्केनस इरप्शन में, वॉल्केनोस में जब एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन द मटेरियल विच वर इजेक्टेड इन वॉल्केनोस, उससे हमें पता चला है कि अर्थ के जो है वो इतने लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये अभी मैंने आगे पढ़ा ना, देखो। The matter coming out of volcanic eruption, hot magma gas steam, cool down, ये हाँ हमें यहाँ से पता चलता है। जो वॉल्केनोज होती है, जो अर्थक्वेक होता है, इससे पता चलता है कि अर्थ इंटीरियर के 3 लेयर। So now study first of all the crust. The uppermost layer of the earth surface is in a solid state and is called what? Crust. अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट, मतलब कि जहां पे हम रहते हैं, जहां पे लिथोस्फीयर है, जहां पे हाइड्रोस्फीयर है, वो लेयर, वो कौन सा है? क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज व्हाट? क्रस्ट। और क्रस्ट का थिकनेस कितना है? द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। क्रस्ट की थिकनेस अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है, मतलब एवरेज थिकनेस उसकी है 30 to 35 किलोमीटर। ओके, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज 16 to 45, 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन एंड लेस देन 10 किलोमीटर अंडर द ओशन। उसकी थिकनेस जो है, एवरेज थिकनेस 30 to 35 है। लेकिन क्रस्ट जहां पे कॉन्टिनेंट है, वहां पे क्रस्ट की थिकनेस है 16 to 45 किलोमीटर,
और 45 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंजेस। 40 किलोमीटर माउंटेन के नीचे का क्रस्ट का थिकनेस, और ओशन के नीचे का जो क्रस्ट है उसका थिकनेस कितना है, 40 किलोमीटर। एज वी मूव डीपर अंडर द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर टू बी अंडरस्टूड इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस एंड अगेन इंक्रीज इन द कोर। मेंटल में जो है यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जैसे जैसे वापस हम नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। गेट इट? At the center of the earth, the temperature is around 5500 degree to 6000 degree Celsius. और अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर मतलब कि एकदम यहाँ का इनर कोर, यहाँ का टेम्परेचर जो है ये कितना है, अराउंड 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस इनर कोर, एज हॉट एज सन। सोचो कितनी हमारा अर्थ भी अंदर से कितना हॉट है। पता है एक नाम सुना है, जियोथर्मल एनर्जी, सुना है मनस्वी, आदित्य सुना है तो हाँ, सुना है। जियोथर्मल एनर्जी सुना है नाम? यस। क्या है वो जियोथर्मल एनर्जी, बताओ आदित्य। मिस सिर्फ नाम सुना है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सब पता है आप लोगों को? यस मिस। ये जो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, देन जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये जो सब एनर्जी है वो नेचर में से मिलती है हमें, जिसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। तो जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है, अर्थ से। अर्थ के अंदर द अर्थ इंटीरियर इज वेरी हॉट, तो वो हॉट है तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, जियोथर्मल। वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर व्हेन कंपेयर टू मेंटल एंड द कोर। इट कैन बी डिवाइड इनटू अ टू लेयर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, क्रस्ट का थिकनेस खाली ये इतना ही है ना, ये खाली इतना ही क्रस्ट है जो मैंने रेड बता किया है ना, वो बाकी का जो है ये अपर मेंटल है, ये मेंटल है, फिर ये लोअर मेंटल पार्ट, फिर यहाँ से ये जो है वो कोर मतलब कि आउटर कोर, और ये अंदर का ये इनर कोर। तो ये सबका थिकनेस देखो, ये कितना थिक है, ये कितना थिक है, तो इसके कंपेयर में लिथोस्फियर मतलब क्रस्ट तो बहुत ही थिक पार्ट है, बहुत मतलब उसका थिकनेस बहुत कम है, और इसी क्रस्ट पर पूरी दुनिया है। सोचो फिर भी तो अर्थ कितना स्ट्रांग है। So the crust is the thinnest of all layer when compared to mantle and core. So crust again divide into a two sublayer, continental crust and the oceanic crust. So continental crust means what? The continent crust are mainly composed of silica and aluminum. जो पार्ट क्रस्ट का जहाँ पे कॉन्टिनेंट है तो वो किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सीएल। उसको क्या कहते हैं, सीएल। SI मतलब सिलिका और AL मतलब एल्यूमिनियम। Because of their high proportion in this layer, the layer was earlier known as a CL. The density of the continental crust is 2.65 to 2.90 gram per cubic centimeter. The thickness of this layer is approximately 30 kilometer.
क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी है 30 किलोमीटर और उसकी डेंसिटी है 2.65 टू 2.90 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो नॉर्मली किससे बना है, ग्रेनाइट रॉक से। Continental crust are granite rock are mainly found in the continental crust. It is made up of silica and aluminum. So this continental crust is known as what, Cl. Why it is known as Cl? Because it is from made from silica, stand for Si, and aluminum for Al. और उसकी थिकनेस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी है 30 किलोमीटर। Now move to a oceanic crust. This is the second layer of the crust. It is made up of a silica and magnesium. Oceanic crust किससे बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से। इसके लिए उसको क्या कहते हैं, सीमा। It was earlier called what, सीमा। Si stand for silica and Ma stand for magnesium। मतलब दोनों क्रस्ट में कॉमन कौन सा एलिमेंट हुआ आदित्य, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा है आदित्य? यस मिस। कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में एक एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा एलिमेंट है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है बताओ आदित्य? ग्रेविल। क्या ग्रेवेल? ग्रेवेल क्या है? पढ़ो बराबर टेक्स्ट बुक में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पैराग्राफ। सिलिका। खाली सिलिका से बना है। एल्यूमिनियम। Continental crust consists of what? Silica and aluminum. And oceanic crust is consist of what? सिलिका एंड मैग्नीशियम। हाँ, तो which are the common element? Which is the common? सिलिका। हाँ, silica. Get it? So जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस खाली कितनी है 7 to 10 किलोमीटर। उसका डेंसिटी है 2.9 to 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ओशनिक क्रस्ट में कौन से जो रॉक्स मिलते हैं हमें, बसाल्ट एंड गैब्रो। नाउ काइंड ऑफ एलिमेंट, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट वन कैन फाउंड इन इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में कौन से एलिमेंट है, तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, वापस सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल दैट इज an Ni and ferrous that is a Fe। मिस हाँ, मैग्नीशियम मिस मैग्नेट। नहीं मैग्नेट अलग है, मैग्नीशियम अलग है, दोनों अलग है। Now there is a discontinuity between the continental crust and oceanic crust. It was first deduced by the scientist called the Conard, and it is named after the Conard discontinuity. अभी क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का एक बॉर्डर है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या, बॉर्डर। बॉर्डर समझ में आता है ना, एक लिमिट। उस लिमिट के बाद क्या स्टार्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की एक लिमिट है जो सबसे पहले फाइंड किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कॉनार्ड। की वजह से ये डिसकंटिन्यूटी को क्या नाम दिया, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये आदित्य मनस्वी नेटवर्क इश्यू। मनस्वी एम आई ऑडिट?
आदित्य। Yes, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की एक लिमिट है, मतलब बॉर्डर। एक जगह पे कॉन्टिनेंटल, अगर ये देखो मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये समझो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच की ये बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? कोनार्ड नाम के साइंटिस्ट के। तो इसीलिए ये बॉर्डर को नाम दिया गया है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही क्रस्ट और मेंटल की जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब यहाँ पे क्रस्ट का एंड हुआ और ये मेंटल स्टार्ट हुआ। तो ये जो क्रस्ट और मेंटल का बॉर्डर है, उसे ये जो डिसकंटिन्यूटी सबसे पहले डिस्कवर की थी मोहोरोविसिस ने, जिसके लिए उसका नाम पड़ा मोहो डिसकंटिन्यूटी। और वैसे ही मेटल और कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। नाउ मूव टू मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे का पार्ट, बिलो द क्रस्ट लाइज व्हाट? मेंटल। मेंटल अगेन डिवाइड इनटू अ टू, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। Here one can find a magma chamber. It is through this chamber that magma comes out on the earth surface during volcanic eruption. ये हमारा है वो अपर मेंटल है। यहाँ जो है ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मैग्मा फॉर्म होता है और यहाँ से मैग्मा अर्थ क्रस्ट के बाहर इरप्ट होता है। This layer is also known as a asthenosphere. ये लेयर का दूसरा नाम क्या है? asthenosphere. Epicenter of deep seated earthquake are usually found here. अर्थक्वेक का एपिसेंटर मतलब अर्थक्वेक की वेव्स कहाँ से आती है? तो अपर मेंटल में से। मेंटल बिगेन एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से मेंटल की डेप्थ कितनी है? 42 किलोमीटर्स। मतलब खाली ये इतना। The internal energy released due to the endogenic movement occurring in this layer is responsible for mountain building, rift, volcanic eruption, earthquake, etc. इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर की। तो अर्थ के अंदर अंदर जो एनर्जी है उसकी मूवमेंट होती है, जिस वजह से मेंटल में ही, मतलब बिकॉज ऑफ मेंटल इन आउटर मेंटल द एनर्जी रिलीज्ड, and because of these released energy mountain rift volcanic eruption and earthquake occur. In this layer it is inferred that the temperature at the depth of 2400 to 2900 degree kilometer depth around is 2200 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस। अर्थ के मेंटल में अगर हम 2400 टू 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो उसका टेम्परेचर कितना है? 22 टू 2500 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझो यहाँ तक इतना जाएंगे तो उसका टेम्परेचर 23 टू 25 डिग्री 100,000 डिग्री 2200 टू 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
Here there is a sudden change in structure and density of a material. It is estimated that this layer extend up to the depth of 2870 किलोमीटर. मेंटल की एवरेज डेंसिटी है 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. Increased pressure in the region behind this, the density of lower mantle is 5.7. लेकिन ऊपर के लेयर को, ये ऊपर के लेयर को नीचे का लेयर का प्रेशर मिलता है, तो नीचे का लेयर जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज अ कोर. मतलब कि इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर का पार्ट, उसे क्या कहते हैं? कोर. द कोर स्टार्ट फ्रॉम अराउंड द डेप्थ ऑफ about 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से कोर कितना नीचे है? 2900 किलोमीटर. The part of the earth interior extending from the mantle up to the center of the earth is a core. मतलब नीचे का पार्ट, यहां से लेके नीचे का जो पार्ट है वो पूरा क्या है? कोर. और उसकी थिकनेस कितनी है? 3471 किलोमीटर. Again the core is divided into a two, outer core and inner core. So outer core कितने कहाँ तक, कहाँ से extend है? Outer core extend from 2900 किलोमीटर to 5100 किलोमीटर. उसका एक्सटेंड कितना है? 2900 to 5100 किलोमीटर. The secondary waves cannot pass through the waves. ये secondary waves मतलब किसकी secondary waves? आदित्य, यहाँ पे है secondary waves cannot pass through the core. मतलब secondary waves किसकी secondary waves पता है? नो में अर्थक्वेक की. किसकी? अर्थ में अर्थक्वेक होता है ना, तो अर्थक्वेक जो है वो 3 वेव्स से होता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स. तो अर्थक्वेक की जो सेकेंडरी वेव्स है वो आउटर कोर में से पास होती है. दे गेट एब्जॉर्ब इन दिस रीजन. दिस हैज लेड टू द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर. लेकिन जब भी अर्थक्वेक की सेकेंडरी वेव्स आउटर कोर में से पास होती है तो वो वेव्स जो है, कोर वो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. दिस मीन्स कि कोर जो है या तो लिक्विड में है या तो सेमी लिक्विड में है. द प्राइमरी वेव्स मतलब अर्थक्वेक की प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू दिस लेयर बट देयर स्पीड रिड्यूस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर. डेंसिटी है आउटर कोर का 9.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और कोर का टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस. Get it? Yes. Now we have learned that the outer core of the earth interior is in a liquid state and the proportion of iron is more in this layer. Vertical current originate in this liquid layer. This is another characteristics of this area. जो आउटर कोर है अर्थ का इंटीरियर का, वो किससे बना है? उसमें ज्यादा क्या है? आयरन. आयरन का केमिकल नाम है फेरन, मतलब जिसका सिंबल है Fe. The difference between the temperature of outer core and inner core give rise to a vertical current. आउटर कोर और इनर कोर दोनों का टेम्परेचर अलग है, जिसकी वजह से वर्टिकल वेव्स मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी वर्टिकल डायरेक्शन में. द अर्थ रोटेशन गिव्स देम अ सर्कुलर मोशन. और ये वर्टिकल एनर्जी की वजह से अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा. द रोटेट हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होगा. स्पाइरल जो है, स्पाइरलिंग फॉर्म में जो है वो रोटेट होती है. अर्थ के अंदर जो है वो हॉट मैग्मा इजेक्ट हुआ है, तो इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थक्वेक और अर्थ सरफेस पर क्रिएट हो जाएगी.
It is somewhat called a geodynamo. This magnetic field of the earth is a functional even outside the earth's surface for a quite distance. As a result, a cover developed around the earth because of a magnetic field. The earth atmosphere protected from solar wind coming from the sun. The magnetic field thus developed around the earth. It is called the magnetosphere. This is the fifth and important sphere of the earth. Now next is the inner core. We have studied first the crust, after crust mantle, upper mantle, inner mantle, then core, outer core and inner core. So inner core extend from 5150 kilometer to the 6317 kilometer. The earth core, which is solid in state, the density of this sphere is around 13.3 gram per cubic centimeter. जो इनर कोर है ना वो सॉलिड स्टेट में है. इनर कोर कौन से स्टेट में है? सॉलिड. क्यों? क्योंकि ऊपर के जितने भी लेयर है उसका उसको प्रेशर मिलता है. The density of this sphere is around 13.3 gram per cubic centimeter. Iron and nickel are the major element found here. इनर कोर में क्या मिलता है? आयरन, दैट इज Fe, एंड निकल, दैट इज Ni. तो inner core is known as what? Knife. Therefore, it is known as what? Knife. As the material in this layer are under extreme pressure, the inner core is in a solid state. The temperature here is almost equivalent to the surface of the temperature of the sun. और inner core का temperature कितना है? sun जितना ही. Okay? हाँ? मिस हाँ. मिस अगर इनर कोर का इतना सन जितना टेम्परेचर है तो उसके मतलब उसके जो बाजू वाले हैं वो जल नहीं जाते? वापस से बोलो, उसमें क्या होता है? कौन जल नहीं जाएगा? बाजू वाले जो दूसरे कोर्स है वो जलते नहीं है? दूसरे कोर मतलब उसकी नेक्स्ट लेयर जलती नहीं है? कौन सा लेयर? दूसरा कोर, दूसरा लेयर. तुम एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो? व्हाट इज योर एग्जैक्ट डाउट? आस्क मी अगेन. आउटर कोर जलती नहीं है? आउटर कोर जल नहीं जाएगा ऐसा? यस. आउटर कोर, इनर कोर सब में हॉट मैग्मा ही है आदित्य. तो जलने का तो सवाल ही नहीं होता है ना. जलना मतलब क्या? वहां पे तो हॉट मैग्मा, लावा ही निकल रही है, तो वो एक काइंड ऑफ जलना ही हुआ. और हाँ, यहाँ पे थोड़ी कोई लिविंग थिंग रहते हैं तो जल के मर जाएंगे. यहाँ पे तो क्या है? रॉक से, मिनरल से, वही सब है, तो जलने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता है. हम जो है वो बात कर रहे हैं अर्थ के अंदर की. अर्थ के अंदर क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं. अर्थ के ऊपर क्या है हम उसकी बात नहीं कर रहे. वेट अ मिनट. सपोज कि ये जो है खाली इतना पार्ट, ये हमारा अर्थ है, तो हम रहते हैं ये ऊपर के पार्ट में, दैट इज अ क्रस्ट. ये पार्ट है वो क्या है? क्रस्ट है. तो ये क्रस्ट की नीचे, मतलब ये नीचे क्या है? ये लिक्विड है, लेकिन लिक्विड कौन से फॉर्म में है, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, तो हम इसका स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर का, ऊपर का नहीं. तो अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस ही होती है. उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस जितना है, मतलब कि वहां से हॉट एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो जलना कैसे हुआ? ना कोई प्लांट है, ना कोई ह्यूमन बीइंग है, ना कोई लिविंग थिंग है, तो वो जलेगा नहीं. खाली क्या है? रॉक्स ही है. तो जितने अंदर रॉक्स है वो हॉट मैग्मा की वजह से मेल्ट ही हो जाते हैं.
अभी और कुछ डाउट है आदित्य? अगर फिर भी नहीं समझा तो पूछो। नहीं समझा। There are a two layer in the crust, continental and oceanic crust. Element found silica. Wait a minute. The density of various material is not the same in interior of the earth. Core of the earth interior is made up of a hard rock, right? Secondary waves cannot pass through the outer core, right? Continental crust is made up of silica and magnesium. Wrong. It is made up of silica and aluminium. चलो इसमें कुछ डाउट है आदित्य, मनस्वी? नो मिस। श्योर? यस। आज ना आप लोगों को वन सेकेंड, स्टैंडर्ड राइट क्वेश्चन 3 and 4. Sorry, 3, 4 and 5. ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज गिव रीजन और आंसर द फॉलोइंग। ये दोनों जो है
वो नोटबुक में लिखना है, वो असाइनमेंट है, कल तक सबमिट करना है, रात को 10 बजे तक। रिमेम्बर ऑल ऑफ यू, अगर असाइनमेंट और पेपर दोनों में से एक भी पीडीएफ फॉर्म में सेंड नहीं हुआ तो जो कुछ भी असाइनमेंट है या पेपर है वापस 5 टाइम्स लिख के वापस पीडीएफ में भेजना पड़ेगा। गेट इट? यस मिस। कंपलसरी मनस्वी पीडीएफ फॉर्म में ही असाइनमेंट भी सेंड करना है और पेपर भी। दोनों चीजें आप लोगों को असाइनमेंट फॉर्म में ही सेंड करनी है। टुडे इज 23rd, बराबर है? अरे 24th। मैथ्स का असाइनमेंट दिया था चैप्टर नंबर 5 का जो इनकम्प्लीट है, दीपक सर का। आदित्य, मनस्वी, यस मिस। कभी होगा कंप्लीट? मिस कल तक। कल फॉर सब बर्डन आ जाएगा। कल 25th है, कल मेरा भी असाइनमेंट है। कल मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन 2 और 3 लिखने को दिए थे, उसका डेडलाइन भी 23rd of August का था, वो भी सबमिट नहीं हुआ है। हेल्थ एंड डिजीज का टेस्ट आदित्य ने दिया है, मनस्वी ने नहीं दिया है। मैं तो फिलहाल अभी खाली अगस्त का ही देख रही हूँ। अगस्त के जितने भी आप लोगों के असाइनमेंट है जो कंप्लीट नहीं हुए हैं वो सब मुझे कंप्लीट चाहिए। लेट सबमिशन सब में अलाउड किया है। और ये जितने भी असाइनमेंट आप लोग भेज रहे हो या जितने भी टेस्ट आप भेज रहे हो वो सब पीडीएफ फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर पीडीएफ फॉर्म में, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू ऑल। मनस्वी, अगर पीडीएफ फॉर्म में असाइनमेंट या टेस्ट नहीं हुआ तो वो सब 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा और बाद में पीडीएफ सेंड करना पड़ेगा। और अगर फिर भी फंडा समझ में नहीं आता है कि पीडीएफ कैसे बनाया जाए कैसे, तो एक बार क्लास में आ जाओ तो यहाँ पे कोई भी आप लोगों को सिखा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सर। वेरी गुड। स्कूल में कितने चैप्टर कराए ज्योग्राफी के, मनस्वी? मनस्वी, मिस स्कूल कितने चैप्टर हुए आदित्य ज्योग्राफी में स्कूल में? जस्ट 2। फर्स्ट एंड सेकेंड डे। यस मिस। मनस्वी तुम्हारी स्कूल में? मिस अभी तक ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं आया। इतने महीनों में ज्योग्राफी का लेक्चर ही नहीं आया? जून जुलाई अगस्त 3 महीनों में। मनस्वी, मिस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म व्हाट? मिस फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ओनली। ओके। चलो, गेट इट एवरीवन? कुछ डाउट है आज के ये चैप्टर में? नो मिस। 100%? यस। ठीक है, चलो तो इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी ही मैं एक्सप्लेन कराऊंगी बिकॉज हमारे हिस्ट्री के 4 चैप्टर हो गए हैं और हिंदी का तो बहुत कुछ हो गया है हमारा। ठीक है? होमवर्क कल तक सबमिट हो जाना चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। मनस्वी, आदित्य, ठीक है?
बाय। बाय।